हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ऋषिका, शौर्या, मेरे प्यारे भाइयों, आज का मौसम थोड़ा ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई। देखिए, मैंने कल आप लोगों से बोला था कि सारे ही फॉर्मूले याद करके आए। कल मैंने आपको साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन 2a, कॉस 2a, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, टेन 2a, ये सारे फॉर्मूले कल मैंने आपको विस्तार से समझाए। ठीक है मेरे प्यारे, मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ के बहुत ही आनंद आया होगा। ठीक है, आज हम उससे आगे की चर्चा करेंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, यस। चलिए, जैसे टेन का फॉर्मूला है, अगर टेन ए प्लस बी का उल्टा कर देंगे तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला आ जाएगा। अभी मैं आपको बता नहीं रहा हूं, टेन ए प्लस बी का उल्टा कर देंगे तो किसका फॉर्मूला आ जाएगा? कॉट ए प्लस बी का आ जाएगा। ठीक है ना भाई? टेन ए प्लस टेन बी क्या होता है? टेन ए प्लस टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, तो उसका उल्टा करेंगे तो वन अपॉन टेन ए प्लस बी कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर क्या होगा? टेन ए इंटू टेन बी माइनस वन, टेन ए इंटू टेन बी माइनस वन अपॉन टेन ए प्लस टेन बी, सॉरी, वन माइनस टेन ए टेन बी अपॉन टेन ए प्लस टेन बी। ये हो जाएगा ना? उल्टा कर देंगे मेरे प्यारे भैया। आप बोलोगे हाँ जी सर होगा, तो बिल्कुल यही, बिल्कुल यही होगा सर, टेंशन मत लो। टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, इसका उल्टा कर दिए तो वन अपॉन टेन कितना हो जाएगा? कॉट। तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। आप बोलोगे यस सर, बहुत बढ़िया सर, मौज कर दी, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। प्यारे बच्चों, कॉट का फॉर्मूला कॉट की टर्म में लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो कॉट क्या होता है? एक वटे टेन, एक वटे टेन, तो ऊपर नीचे टेन ए टेन बी से भाग कर लीजिए। गोलू नहीं, ऊपर नीचे टेन ए टेन बी से भाग कर लीजिए प्यारे बच्चे, टेन ए टेन बी से ऊपर नीचे भाग कर लीजिए। तो अलग अलग भाग करूंगा तो वन अपॉन टेन ए टेन बी क्या हो जाएगा? कॉट ए कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी, माइनस का वन अपॉन, अपॉन समझने की कोशिश करेगा, टेन ए को भाग करेंगे टेन ए टेन बी से, टेन ए से टेन ए कट जाएगा, वन अपॉन टेन ए कॉट बी। क्लियर है? और ये प्लस कॉट ए, ये आ जाएगा। क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट? क्या इसमें किसी भी बालक को कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है। ये कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला है। अरे यार, आपको बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक की बात क्लियर है भाई? अगर इसी फॉर्मूले में b की जगह माइनस बी कर दिया जाए, b की जगह माइनस बी कर दिया जाए, तो आप मुझे बताइए कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? बोलो, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, ये बनेगा। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? अगर b की जगह माइनस बी कर दिया जाए तो कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये फॉर्मूला है मेरे प्यारे भाई आपके सामने, जो आपको दिखाई दे रहा है। किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक? आप बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर, वेरी गुड। उसके बाद मेरे दोस्तों, अगर मैं b की जगह a पुट कर दूं, अगर मैं b की जगह a पुट कर दूं तो कॉट 2a क्या हो जाएगा? कॉट 2a कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर कॉट ए गुणा कॉट ए कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट ए टू कॉट ए। तो एक कॉट 2a का फॉर्मूला है, कॉट स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन टू कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन टू कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन टू कॉट ए। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। तो ये 10 के फॉर्मूले मैंने आपको कल बता दिए थे, कॉट के फॉर्मूले हैं। अब आगे चलते दोस्तों इससे आगे। ठीक है जी प्यारे भाई, बस लास्ट हमारा कंसेप्ट रह गया अब सी एन डी फॉर्मूला। सी एन डी फॉर्मूला
एक बार आप मुझे दोस्तों फिर से बताइए कि साइन, अच्छा पहले a प्लस बी करेंगे। साइन a प्लस बी क्या होता है मेरे प्यारे भाई? साइन a प्लस बी क्या होता है? तो आपका जवाब होगा सर साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। वो सारी में मुझे फिर से लिखने पड़ेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आप बोलोगे यस सर। आप हमें बताइए कि साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए माइनस बी क्या होता है? तो आपका जवाब होगा सर साइन ए इंटू कॉस बी, बोलू नहीं लाइट गिर जाएगी, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। आप बोलोगे यस सर, बहुत बढ़िया, ये हो गया साइन। मेरे प्यारे बच्चे ये बताइए कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कल ही समझाया था, याद है ना? कि नहीं याद करके आप कुछ कमी ने कहेंगे कैसे सर, याद करने की ट्रिक बताओ, याद करने की ट्रिक चाहिए। कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी है, याद करने में भी ट्रिक, लिखने में भी ट्रिक, सवाल में भी ट्रिक, तुम्हारी जिंदगी एक ट्रिक है, फुस ट्रिक। ऐसी हरकतें करोगे तो कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। ये बताइए कॉस ए माइनस बी क्या होगा? कॉस ए माइनस बी क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। आप बोलोगे यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोनो प्रॉब्लम नहीं सर। मेरे प्यारे भाई ये फॉर्मूला 1, ये फॉर्मूला 2, ये फॉर्मूला 3, ये फॉर्मूला 4, अगर मैं फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2 को ऐड कर दूं तो बताओ क्या होगा? फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2 को ऐड कर दूं, जोड़ दूं, तो बताइए बच्चों क्या होगा? जब आप इनको ऐड करेंगे मेरे प्यारे भाई, देखने का बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनेगी। फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2 को ऐड करते हैं तो कॉसे साइन बी कट जाएगा, प्लस कॉसे साइन बी माइनस कॉसे साइन बी कट जाएगा। क्या बचेगा दोस्तों, क्या बचेगा? तो आप कहोगे सर ये साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्लियर है? रिफ्रेश करो जरा कमेंट। 2 साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इन दोनों को ऐड करेंगे, फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2 को, तो कॉसे साइन बी कट जाएगा। 2 साइन ए कॉस बी क्या बनेगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सब लोग बोलेंगे एक साथ सांस में, 2 साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। आप बोलोगे जी सर, वेरी गुड। अगर मैं फॉर्मूला 1 में से फॉर्मूला 2 को घटाता हूं, ये घटाता हूं भाई, इसमें से इसको माइनस करो, माइनस करोगे तो साइन ए कॉस बी कट जाएगा, कॉस ए साइन बी, और ये माइनस कॉस ए साइन बी जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। आप बोलोगे यस सर। तो 2 कॉस ए साइन बी क्या आ गया? तो आपका जवाब होगा सर जी 2 कॉस ए साइन बी बराबर, बहुत अच्छा आया है फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। बोलो 2 कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यस सर, नो? आप बोलोगे यस सर। ये फॉर्मूला 3 है, ये फॉर्मूला 4 है, तो फॉर्मूला 3 में हम लोग फॉर्मूला 4 ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। फॉर्मूला 3 में फॉर्मूला 4 जोड़ेंगे तो माइनस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी कट जाएगा, कॉस ए कॉस बी क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। प्रोडक्ट फॉर्मूला कहते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो 2 कॉस ए कॉस बी क्या बनेगा? कॉस ए कॉस बी 2 कॉस ए कॉस बी हो जाएगा, क्या बनेगा? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। क्या वैल्यू आ जाएगी? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी का मतलब कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। आप बोलोगे जी सर, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो 2 साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है ना?
क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए कह रहा है बचवा, ई कर लेते, देखो अच्छा लग रहा है, ये है भाई, सही है क्या ये? चलो मैंने बढ़िया चेंज करा ना। बच्चा पार्टी है, बच्चा पार्टी। अगर आप ध्यान से देखो, क्या देखेंगे ध्यान से, ये तो दिखाई नहीं देगा, ये दिखाई देगा क्या? ये फॉर्मूला 4A3 है। अब जोड़ तो हमने लिया, अब घटाएंगे भाई, इसमें से इसको घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला 4 में से फॉर्मूला 3 को घटाना है। फॉर्मूला 4 में से फॉर्मूला 3 को घटाना है, इसमें से इसको घटाइए, फॉर्मूला 4 में से फॉर्मूला 3 को घटाइए, ठीक है ना? घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी कट जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी में से माइनस साइन ए साइन बी घटाएंगे, इसमें से इसको घटा रहे हैं, है ना? साइन ए साइन बी में से माइनस साइन ए साइन बी घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 2 साइन ए साइन बी। ये होगा जी 2 साइन ए साइन बी। क्या बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है। तो 2 साइन ए साइन बी क्या बनेगा? राइट हैंड साइड में जब घटाएंगे कॉस ए माइनस बी में से कॉस ए प्लस बी को, तो कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर जी इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चारों फॉर्मूले हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना? श्याम जी कह रहे सर समझ नहीं। श्याम जी समझ नहीं आया तो अब कुछ नहीं हो सकता, रट्टा मार लो तोता की तरह। अब भी समझ में नहीं आया तो इससे ज्यादा उम्मीद मत करो कुछ भी। तो 2 साइन ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। चौथे फॉर्मूले में से तीसरे फॉर्मूले को घटाया, 2 साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, 2 साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यस और नो? कितने बच्चों को ये सब कुछ याद था? अब मैं हटाने जा रहा हूं ये, आई एम हटाइंग दिस। यस ये हट गया अब यहां से। आप बोलोगे जी सर। ना, केयरफुली लिसन करेंगे बच्चे, अब केयरफुली कहा लिसन करेंगे। अब मेरे प्यारे भाई क्या करना है इसमें, आपको ध्यान सुनेगा। सी एंड डी फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं। अब ए प्लस बी की जगह आपको सी पुट करना है और ए माइनस बी की जगह आपको डी पुट करना है, समझिएगा। पढ़ा है ना? ए प्लस बी की जगह आपको सी याद कर लेंगे, सी पुट करेंगे और ए माइनस बी की जगह डी पुट करेंगे। पुट ए प्लस बी बराबर सी एंड ए माइनस बी बराबर डी। अगर ए प्लस बी सी है, ए माइनस बी डी है, तो दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो 2a बराबर आएगा c प्लस डी। तो a का जो मान है मेरे प्यारे भाई यहां से क्या आ जाएगा, c प्लस डी बटे 2। आप बोलोगे जी सर है भाई, यही होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर यही होगा। अगर a प्लस बी सी है, a माइनस बी डी है, तो दोनों को जोड़ूंगा, b b कटेगा, 2a बराबर c प्लस डी, a का मान c प्लस डी बटे 2 मेरे प्यारे भाई। तो और यहां से b का मान क्या आ जाएगा, घटाएंगे, c माइनस डी बटे 2, b की वैल्यू आ जाएगी c माइनस डी बटे 2, इसमें से घटाएंगे तो 2b बराबर c माइनस डी, तो b का मान c माइनस डी बटे 2। आप बोलोगे जी सर। जय हिंद। क्लियर है? यहां तक कोई भी परेशानी नहीं है मेरे किसी भी बालक को। मेरे प्यारे भाई अब यहां पे फॉर्मूला में पुटिंग फुटिंग करना शुरू करते हैं। ये पहला फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ए प्लस बी की जगह सी रखूंगा, ए माइनस बी की जगह डी रखूंगा, है भाई। ए प्लस बी की जगह सी रखूंगा, रुकूंगा नहीं मैं, ए प्लस बी की जगह सी, ए माइनस बी की जगह डी। तो साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? राइट हैंड साइड में दिखेगा तो आपका जवाब होगा सर 2 साइन, 2 साइन ए कॉस बी हो रहा है ना। ए का मान क्या है, ए का मान कितना है? तो आपका जवाब होगा सर ए का मान है सी प्लस डी बटे 2 इंटू बी की जगह क्या रखेंगे, कॉस, बी की जगह सी माइनस डी बटे 2, सी माइनस डी बटे 2। तो क्या फॉर्मूला बन गया? फॉर्मूला बना सर गोरा गोरा, साइन सी प्लस साइन डी
2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस सी डी बाई 2। रट्टा मार लीजिए तोता की तरह, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी तरीके से सेकंड में a प्लस बी की जगह c रखेंगे, a माइनस बी की जगह d रखेंगे, तो मेरे दोस्तों ये हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी बराबर रखेंगे a प्लस बी की जगह c, a माइनस बी की जगह d, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा 2 कॉस, a की जगह रखेंगे जी c प्लस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू बी की जगह क्या रखेंगे इंटू साइन बी की जगह रखेंगे जी c माइनस डी बाई 2, बी की जगह c माइनस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। बोलो जी बच्चा पार्टी क्या इसमें कोई तकलीफ, इसमें कोई परेशानी? साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। नाउ कम टू थर्ड। आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा मुझ पे? ठीक हो ना सब? स्वास्थ्य ठीक है आप लोगों का? सब पचा पा रहे हैं? रिफ्रेश करो जरा कमेंट। गुस्सा आ रहा है तो आप कुछ कर नहीं सकते, मैं बहुत दूर हूं, जैसे मैं कुछ नहीं कर पाता ना। मेरे प्यारे भाई आप यहां पे रखेंगे थर्ड फॉर्मूला में a प्लस बी की जगह c, a माइनस बी की जगह d, तो का हो जाएगा a प्लस बी की जगह c, a माइनस बी की जगह d, तो ये हो जाएगा जी cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d बराबर, तो आपका जवाब होगा सर cos c प्लस cos d, a की जगह c प्लस d बाई 2, b की जगह c माइनस d बाई 2, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos b की जगह रखूंगा c माइनस d बाई 2, तो cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, एंड द फोर्थ वन इज खतरनाक, सो लिसन इट वेरी केयरफुली, लिसन करना है इसको, खतरनाक वन फॉर्मूला। मेरे प्यारे भाई a माइनस बी की जगह d रखना है और a प्लस बी की जगह c रखना है, तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा cos d माइनस cos c, ये हो जाएगा ना। आप बोलोगे जी सर इक्वल टू, मेरे प्यारे भाई 2 साइन a, तो 2 साइन a का मतलब c प्लस डी बाई 2, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन b का मतलब साइन c माइनस डी बाई 2, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये आ गया। तो cos d माइनस cos c, यहां a माइनस बी की जगह d रखा, a प्लस बी की जगह c रखा, तो cos d माइनस cos c बराबर 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, ये हो जाएगा। बट ये फॉर्मूला किसका है? cos d माइनस cos c का। अगर दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दी जाए, भाई इधर लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दी जाए, तो cos d माइनस cos c की जगह ये क्या हो जाएगा मेरे पे? रिदम बनना चाहिए ना, cos c माइनस cos d, ये बन जाएगा। तो यहां भी माइनस से गुणा कर देंगे दोस्तों, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2। सभी लोग जानते हैं कि है भी साइन ऑफ माइनस थीटा होता है जी माइनस साइन थीटा, एवरीबडी नोज दैट। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, वेरी क्लियर। तो अगर इस माइनस के साइन को, प्यारे बालक, अगर इस माइनस के साइन को हम अंदर ले जाएंगे, इस माइनस के साइन को मेरे सुंदर दोस्त समझिएगा, स्टार है, इस माइनस के साइन को अंदर ले जाएंगे, यहां तो छोड़ो प्लस है, c माइनस डी के अंदर ले जाएंगे दोस्तों, तो c माइनस डी का क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, c माइनस डी का हो जाएगा d माइनस सी। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे बच्चे ये बात ध्यान नहीं रखते हैं, उनको पता नहीं होती, वो भूल जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई cos c माइनस cos d बराबर 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, cos c माइनस cos d बराबर 2 साइन c प्लस d बाई 2। ये क्लास एकदम लाइव है आदित्य, बताओ कैसा लगा आपको? क्या ये आपको मेरी बातें भली भांति समझ आती हैं?
यस और नो करके बताइए। तो ये आपको प्रोडक्ट फॉर्मूला भी याद रखना है, आपको CND फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है ना। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ठीक है जी। और आपको मेरे दोस्तों ये भी याद रखना ही है, ठीक है जी। किसी बच्चे को कोई डाउट? शेखावत कह रहे हाफ एंगल फॉर्मूला। शेखावत कोई हाफ एंगल फॉर्मूला नहीं होता, 2a की जगह a रख दो, बन गया हाफ एंगल फॉर्मूला। जो मैंने बताया बस यही फॉर्मूला है, ठीक है भाई। अभी भी थोड़े फॉर्मूले बाकी हैं मेरे दोस्तों। सर 2 कॉस ए साइन बी एंड कॉस बी साइन ए और बी किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे? शताब्दी किसी भी बेसिस पे डिसाइड कर लो, कोई भी फॉर्मूला लगा दो, सेम ही रिजल्ट आएगा शताब्दी, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इनको याद करिए, ठीक है। सबसे पहले हम इन्हीं पे बेस सवाल करेंगे, उसके बाद हम आगे की कहानी पे बढ़ेंगे, ठीक है जी। एक सेकंड, आगे इस पे बेस सवाल करने के लिए तैयार हो अब आप लोग। अब ये मत कहना सर फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। हाँ 10-3 भी बताऊंगा, चिंता ना करो दीपक। लास्ट वाला फिर से, कौन सा लास्ट वाला फिर से हैं? इसमें a माइनस बी की जगह d रख दिया, a प्लस बी की जगह c, तो cos d माइनस cos c 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, बस दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दी हमने, ठीक है जी। चलो पहले इस पे बेस सवाल करते हैं, फिर आगे की भी कहानी बताऊंगा मैं आप लोगों को। ये बताइए जी, बेसिक से सवाल से शुरुआत करूंगा, 80 सवाल होंगे लगभग इस शीट में है, ठीक है भाई। फॉर्मूला वाले काफी सवाल कराऊंगा। देखिए प्री में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, मतलब आते हैं बहुत कम चांस है। अगर प्री में या छोटे मोटे एग्जाम्स में जो आपकी मैंने शुरू की 4 शीट कराई है वो ही काफी है, उससे बाहर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती। फॉर्मूला बेस्ड सवाल केवल एसएससी सीजीएल मेंस और सीडीएस के एग्जाम में आते हैं, ठीक है जी। ये बताइए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा इन डिग्रीज इज द फॉलोइंग इक्वेशन ट्रू? निम्न समीकरण में थीटा का सही मान क्या होगा? जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई, बोलो। एकदम ठीक है भाई हिमांशु, ये सीएचएसएल का पूछा हुआ ही सवाल है, फॉर्मूले पे बिल्कुल बेसिक सवाल है, एकदम बेसिक। आप देख पा रहे हैं, अगर ऐसा है तो थीटा का मान पूछा है, थीटा 0 से 90 के बीच में है। आप देख पा रहे हैं साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देख पा रहे हैं किसका फॉर्मूला है? साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इंटू साइन थीटा। ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? साइन ए माइनस बी। 3 थीटा माइनस थीटा साइन 2 थीटा है। ये साइन 2 थीटा बराबर हाफ आ गया ना, बोलिए। ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा हो जाएगा। हाफ हाफ का मतलब होता है बाबूजी साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो आप कहोगे सर 2 थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो थीटा यहां से 15 डिग्री हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, और इसमें किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं थी, बिल्कुल बेसिक सी बात थी दोस्तों। ये बताइए जी सवाल नंबर 2, साइन 59 कॉस 31 प्लस कॉस 59 साइन 31 अपॉन कॉस 20 इंटू कॉस 25 माइनस साइन 20 इंटू साइन 25 बराबर क्या? डायरेक्ट फॉर्मूला पे सवाल है, आप देख पा रहे हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आपको फॉर्मूला पहचानना है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। 59 प्लस 31 क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या है?
कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला है? तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का, ए प्लस बी, 20 और 25 45, कॉस 45 डिग्री। आप बोलोगे जी सर साइन 90 1 होता है, कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, ये √2 ऊपर पहुंचेगा तो डी ऑप्शन आ जाएगा इस सवाल का आंसर √2। केवल आपको फॉर्मूला पहचानना है, कुछ भी अप्लाई करने जैसा इसमें नहीं है। ये बताइए, आसान सवाल है। पहले क्या आंसर है जी इसका? बताइए जी क्या आ जाएगा जी इस सवाल का आंसर? क्या आप लोग कर पाए? काफी बेसिक सवाल है, दो बता रहे हैं। देखो ये बताओ ये क्या है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, यानी कि साइन 37 प्लस 53 साइन 90 है। ये साइन 90 है 1 माइनस, ये बताइए क्या है? एंगल का सम 90 है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होता है, कॉस स्क्वायर 37 प्लस कॉस स्क्वायर 53 1 हो गया, 4 हो जाएगी भैया, 4 से गुणा हो रखे तो 4 माइनस 7, ये माइनस का 3। आप बोलोगे यस सर, ठीक है जी। और नीचे ये बताइए जी टेन स्क्वायर 47 माइनस कोसेक स्क्वायर 47, क्या आ जाएगा? जवाब दो। तो आपका जवाब होगा 47 माइनस 43, कितना आ जाएगा? टेन 47 का मतलब कॉट 43, तो कॉट स्क्वायर 43 माइनस कोसेक स्क्वायर 43 कितना आ जाएगा? माइनस का 1 है भी। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अरे सुधांशु चुपचाप पढ़ दो, बुद्धि मत लगाओ अपनी। टेन 47 का मतलब क्या? कॉट 43, तो कॉट स्क्वायर 43 माइनस कोसेक स्क्वायर 43 -1 हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा -1, -1 प्लस 4 3, ये 3 हो गया। 3 से 3 कैंसल आउट हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 1 2। तो इस सवाल का आंसर 2 है जी, ऑप्शन नंबर डी। ये प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, -2 नहीं है 2। यार क्यों नहीं बता पाते ऐसे सवालों को भी आप लोग? भाई क्या हो गया है आप लोगों को? बिल्कुल आपके दिमाग को ना एकदम जंग लग चुका है, जंग जिसे बोलते हैं ना। अबे a प्लस बी 90 है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होता है। या कॉस स्क्वायर 37 प्लस कॉस स्क्वायर 53 डिग्री 1 हो जाएगा। ये पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? 4 से गुणा हो रही है, 4 कॉस स्क्वायर 37 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 53, 4 होगी इसकी वैल्यू। 4 माइनस 7 करूंगा तो -3 आएगा। ऐसी तैसी कचरा बुद्धि। 4 माइनस 7 -3 आएगा। नीचे टेन स्क्वायर 47 माइनस कोसेक स्क्वायर 43 -1 हो गया। 4 माइनस 1 3, 3 से 3 कटेगा, 1 बचेगा। ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 1 + 1 2। क्या रोटी खाते हो ना, अनाज ही खाते हो ना तुम लोग? ये बताओ सवाल नंबर 4 क्या आंसर है इस सवाल का? कॉस 40 माइनस कॉस 140 अपॉन साइन 80 प्लस साइन 20 की वैल्यू क्या होगी? बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? तो कुछ नहीं करना आपको, वैल्यू तो पता नहीं है 40 140 की, तो आपको इसमें फॉर्मूला लगाना है। बताओ कॉस सी माइनस कॉस डी क्या है? देख रहे हैं, ये ऐसा समझो कि ये एंगल सी है, ये एंगल डी है। तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। कॉस सी माइनस कॉस डी ये रहा,
कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, ये फॉर्मूला यहां पे लगेगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला आपको लगाना है कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू करेंगे, 40 प्लस 140, 180 बटे 2 90, इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, डी माइनस सी करेंगे 140 माइनस 40 100, 100 बटे 2 50, ये आ जाएगा, अपॉन नीचे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का मतलब 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, 2 साइन सी प्लस डी 80 प्लस 20, 100 बटे 2 50, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू करूंगा तो 80 माइनस 20 60, 60 बटे 2 30, कॉस 30 डिग्री लग गया। क्लियर है, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, साइन 50 कैंसल आउट हो गया, 2 से 2, साइन 90 1 होता है, कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो ये √3/2 ऊपर पहुंचेगा तो क्या आ जाएगा सवाल का उत्तर 2 बटे √3। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर था 2/√3। क्लियर, इसमें किसी बच्चे को कोई फॉर्मूला मतलब कोई परेशानी नहीं, केवल फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं। हाँ जी, ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सवाल नंबर 5 बताओ फटाफट। बहुत ज्यादा शानदार सवाल है प्यारे बच्चे, जो आपके सामने दिख रहा है ना स्क्रीन पे, करिए जरा। बताइए, आया किसी बच्चे का आंसर? बुद्धि लगाओ। आप कहोगे सर ये तो ना तो हमें 927 का एक ऐसा कोई मान पता है, कैसे करें फिर, और रख भी दिया तो ये सॉल्व करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बताओ क्या आपको यहां पे कुछ दिखाई दे रहा है, कोई फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे नहीं सर कोई फॉर्मूला दिखाई नहीं दे रहा। फॉर्मूला दिखाई नहीं दे रहा है तो फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला बनाओ। क्लियर है, यहां आपको दिखाई दे रहा है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर 9, ये दिखाई दे रहा है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो क्यों नहीं समझ पा रहे भाई, 3 माइनस 4 किस में आता है? तो आपका जवाब होगा सर साइन 3 थीटा के फॉर्मूले में। साइन 3 थीटा होता है, साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यही होता है कि नहीं होता है? आप बोलोगे जी सर होता है। यहां दोनों ही जगह साइन थीटा आ रहा है, अगर साइन थीटा कॉमन ले लूं तो इधर आ जाएगा, अगर साइन थीटा कॉमन ले लूं तो यहां आ जाएगा साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा। बोलो, थोड़ी बुद्धि लगानी होगी तो आपका जवाब होगा सर 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। दिखाई दिया, साइन 3 थीटा है, साइन थीटा जब बटे में आएगा तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। दिखा कि नहीं दिखा? आप बोलोगे हाँ जी सर दिखा, बिल्कुल दिखा। लेकिन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू है? साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस का नीचे वाली चीज क्या है? कॉस, कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा बनेगा बिल्कुल। कॉस 3 थीटा क्या होता है? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। कॉस थीटा से जब डिवाइड करेंगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। आप बोलोगे यस सर 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। किसी भी बच्चे को इसमें कोई भी परेशानी नजर आ रही है क्या? कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। तो यहां पे मेरे दोस्तों बस यही तो पुट करना है, और तो कुछ यहां पे है ही नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर, जैसे 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर 9 है, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 3 थीटा अपॉन थीटा, ये थीटा की जगह 9 है, तो साइन 3 थीटा करूंगा तो साइन 27 बटे साइन 9 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं, इंटू इंटू ये देखेंगे
3 माइनस 4 साइन स्क्वायर 27, तो साइन 3 थीटा करूंगा तो साइन 81 बटे साइन 27 हो जाएगा। साइन 81, 27 का 3 गुना 81 होता है, साइन 27 हो जाएगा। अपॉन में मेरे प्यारे भाई सेम इसी तरीके से 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 क्या हो जाएगा, कॉस 3 थीटा। तो कॉस 3 थीटा मतलब कॉस 54, कॉस 54 बटे कॉस 18। आप बोलोगे यस सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटू मेरे प्यारे भाई इंटू आपका जवाब होगा सर 4 कॉस स्क्वायर 54 माइनस 3 कॉस 3 थीटा, यानी कि 54 तिया कितना आ जाएगा 162 अपॉन कॉस 54, कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉस 54। आप बोलोगे यस सर कोई भी इसमें हमको परेशानी नजर नहीं आ रही, सभी को समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए साइन 27 से साइन 27 कैंसल आउट हो जाएगा, कॉस 54 से कॉस 54 कैंसल आउट हो गया। बचा क्या मेरे दोस्तों, दोस्तों जल्दी से बताइए क्या बचा। ये साइन 81 क्या होता है, साइन 81 क्या होता है, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। साइन 81 क्या होता है, ये 9 है, 81 में तो आंसर है नहीं। साइन 81 का मतलब होता है कॉस 9, एंगल का सम 90, 81 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 9, 81 का कॉम्प्लीमेंट्री 9, साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस 9 होता है, कॉस 9 बटे साइन 9 क्या हो जाएगा कॉट 9, कॉट 9 डिग्री। आप बोलोगे यस सर। नीचे क्या है, ये कॉस 162 डिग्री कॉस 18 डिग्री। ये कॉस 162 का क्या मतलब है, 162 डिग्री का मतलब है 180 माइनस 18, 180 माइनस 18। आप बोलोगे हाँ जी सर। और कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है माइनस कॉस 18, तो कॉस 162 का मतलब माइनस कॉस 18, ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस बचेगा। तो यानी कि माइनस कॉट 9 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है, माइनस कॉट 9 डिग्री ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन ठीक होगा जी सवाल का। मतलब इतना शानदार इतना बेहतरीन सवाल है दोस्तों, क्या कहें इस सवाल की तारीफ में। कॉस 162 डिग्री का मतलब माइनस कॉस 18 होता है, कॉस 18 कट जाएगा माइनस बच जाएगा, कॉस 9 बटे साइन 9 कॉट 9 डिग्री हो गया। बताइए मजा आया। देखिए ऐसे ही होता है, मैंने आपको पहला सवाल कराया, देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है। कभी कभी फॉर्मूला दिखता नहीं है ना होता है, आपको फॉर्मूला बनाना पड़ता है। क्लियर है, सवाल आसान है लेकिन थोड़ा सा बस आपको इस पे सोचना है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की पहली शीट ही नहीं पता है, एंगल कन्वर्जन ही आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने साइन 81 को कॉस 9 कैसे लिख दिया, तो आप फिर नहीं कर सकते ये सवाल। ठीक है, सब कुछ आपको आना चाहिए। बताइए सवाल नंबर 6 क्या आंसर है जी इस क्वेश्चन का। बहुत प्यारा सवाल मेरे प्यारे भाई, बहुत ही शानदार। यस, इससे मजेदार सवाल नहीं हो सकता कोई। tan स्क्वायर 52.5 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 7.5 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 52.5 डिग्री इंटू tan स्क्वायर 7.5 डिग्री, क्या वैल्यू है जी इसकी। इस शीट में 90 क्वेश्चंस हैं। tan स्क्वायर 52.5 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 7.5 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 52.5 इंटू tan स्क्वायर 7.5 डिग्री, क्या आंसर है। कितने बच्चे ऐसे जो इस सवाल को देख के समझ पाए हैं। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1 का मतलब 1 स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म आपको दिखाई नहीं दे रहा। भाई मैं अगर आपसे पूछूं ये है क्या, तो आपकी बुद्धि में आना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 52.5 माइनस 7.5 दिखाई दे रहा है, इंटू 52 प्लस 7.5। अगर मैं आपसे कहूं कि tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी की गुणा करो तो बताओ क्या आएगा। जल्दी से मेरे दोस्त क्या आएगा। भाई इन दोनों की गुणा करूंगा तो यही चीज तो बनेगी, अरे बिल्कुल यही चीज तो बनेगी, इन दोनों की गुणा करूंगा तो यही चीज तो बनेगी। tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस b का मतलब tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। फॉर्मूला रखिए, फॉर्मूला रखेंगे जब गुणा करेंगे tan a प्लस tan b, tan a माइनस tan b, तो tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा।
क्लियर है, होगा कि नहीं होगा। और नीचे 1 माइनस टेन ए टेन बी इंटू 1 प्लस टेन ए टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी, 1 प्लस टेन ए टेन बी, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर बी, 10 स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर बी। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? आप बोलोगे हाँ जी सर यही बनेगा। 10a प्लस बी इंटू 10a माइनस बी बराबर 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बी अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर बी। आप बोलोगे यस सर इसमें एक भी रुपए की परेशानी दिखाई नहीं दे रही। तो यहां पे सीधा सीधा यही कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे मेरे प्यारे भाई। क्या दिखाई दे रहा है? 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बी अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर बी, 10a प्लस बी। जब 10a प्लस बी करेंगे मेरे दोस्तों 52.5 और 7.5 क्या हो जाएगा? 10 60 डिग्री इंटू जब 10a माइनस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा 52.5 माइनस 7.5, 10 45 डिग्री हो जाएगा 45। 52.5 में से 7.5 घटाएंगे 10 45, 10 45 1 होता है, 10 60 √3 होता है, 1 इंटू √3 यानी कि इस सवाल का आंसर √3 है, ऑप्शन नंबर बी। कितनी आसान, कितना मजेदार सवाल, बिल्कुल बेसिक सवाल प्री लेवल के लिए। मेंस में भी ऐसा सवाल बन सकता है, लेकिन बोलो जी समझ में आई है आपको ये बात? ये बताइए जी अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 7, क्या आंसर है बाबूजी इस क्वेश्चन का? यस, काफी भरपूर जानकारी चाहिए इस सवाल को करने के लिए। बताइए 10 सेकंड आपके पास हैं। बताइए जी आया किसी का? दही में कि मैंने आपको कल ही बताया था, एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं क्योंकि आपको कुछ याद तो रहता नहीं है, नहीं आपने घर पे याद किया होगा। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इन दोनों की गुणा करो तो वही लिखा हुआ है जो आपके ऊपर चाहिए। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। या फिर इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, दोनों बातों का एक ही मतलब है। अब यहां भी तो सेम चीज लिखी हुई है, आप देख पा रहे हैं कॉस स्क्वायर बी है ये ए है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? आपका जवाब होगा सर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी करेंगे 33 प्लस 57 साइन 90 1 हो गया है भी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये आपका बी है, ये आपका ए है, तो साइन ए प्लस बी करेंगे 1 हो गया इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी करेंगे तो 57 माइनस 33 कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 24। नीचे आपका जवाब होगा सर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी। जब साइन ए प्लस बी करेंगे 21.5 और 69.2 तो कितना आ जाएगा? 90/2। साइन ए प्लस बी करेंगे तो ये जो है 90/2 हो जाएगा मेरे दोस्तों 45। साइन 45 का मतलब 1/√2 इंटू
साइन ए माइनस बी, जब साइन ए माइनस बी करेंगे तो 21/2 में से 69/2 घटाएंगे तो कितना आएगा 48। 21/2 में से 69/2 घटाएंगे तो 21 माइनस 69 48, 48/2 24, लेकिन साइन ऑफ माइनस 24 आएगा, माइनस का 24 डिग्री आएगा मेरे प्यारे भी, समझ में आया। साइन ए माइनस बी करेंगे 21/2 में से माइनस 69/2 घटाएंगे तो माइनस 24 आएगा। अरे यार क्यों गलती कर दो, फिर गलती कर रहे हो कैलकुलेशन में, है भाई। से साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, 21/2 में से 69/2 घटाएंगे तो माइनस 48/2 माइनस 24 नहीं आएगा, है भाई। ये साइन माइनस 24, साइन 24 से साइन माइनस 24 कटेगा पर माइनस का साइन बचेगा ना, ये 1/√2 ऊपर जाएगा तो इस सवाल का आंसर आएगा माइनस का √2, ऑप्शन नंबर बी। घटाना भी नहीं जानते हो यार तुमको। कॉस्ट्वे का फॉर्मूला भी तो बन रहा है सर। अपूर्वा बेटा तुम लेक्चर मत देखो, पहले दोबारा फॉर्मूला याद करो। तुम्हारी नॉलेज उतनी है जितनी 2 दिन के बच्चे को होती है ट्रिग्नोमेट्री की। कॉस्ट्वे का फॉर्मूला बनना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी तो ऐसे छोटी छोटी गलतियां मत करो, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी गलती करोगे तो भाग जाओगे। फिर ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 8, बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। जवाब दीजिए जी फटाफट, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सवाल नंबर 8 बहुत ही बेहतरीन सवाल मुझे लग रहा है ये करने के लिए। 2017 मींस के पेपर में आया था। सवाल बहुत ज्यादा आसान है। आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। कोई एंगल y को 0 पुट करके x को 0 पुट करके कर लो, ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बताइए। या आप सीधा सीधा यहां पे सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला भी बना सकते हो, बताइए। cos 2a होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये बात अपनी बुद्धि में आप लोग क्यों नहीं जानते। cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यहां ऐसा नहीं है। ठीक से फॉर्मूला याद करो तो ही ये सवाल करने का फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ये बताइए जी, इस सवाल में 2 एंगल यूज हो रहे एक्स और वाई। अगर सवाल के ऑप्शन को देखो तो सारे ही ऑप्शन वाई की टर्म में है, केवल इस ऑप्शन को छोड़ के cos x। तो सारे ही आंसर वाई की टर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यहां पे चूंकि एक फॉर्मूला ही है, एक फॉर्मूला ही बन रहा है, एक थ्योरम ही है, तो आप यहां पे ना वैल्यू पुट कर लो। भाई मैं एक्स को 0 डिग्री पुट कर लेता हूं। मैं सपोज एक्स को 0 डिग्री पुट कर लेता हूं। अगर मैं x को 0 डिग्री पुट करूंगा तो मैं जानता हूं कि x 0 हो जाएगा तो cos 90 कितना है, x 0 हो जाएगा तो cos 90 बचेगा। cos 90 0 होते पूरी टर्म 0 हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर मैंने x को 0 डिग्री पुट किया, मैंने x को 0 डिग्री पुट किया तो साइन 90 तो 1 हो गया, इंटू मेरे प्यारे भी cos, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, cos पाई प्लस वाई। ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, पाई का मतलब 180 तो cos 180 प्लस वाई, cos 180 प्लस वाई कितना हो गया माइनस cos वाई। यानी कि इस सवाल की वैल्यू बन रही है माइनस cos वाई। तो आंसर एक ऐसा ऑप्शन होगा जहां x बराबर 0 डिग्री रखने पर माइनस cos वाई आ रहा है। जब मैंने इस सवाल में x को 0 डिग्री पुट किया तो इस सवाल बन रहा है माइनस cos वाई। तो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जहां x बराबर 0 डिग्री रखने पर माइनस cos वाई बन रहा है, और ये तो भैया x 0 रखने पर 1 हो जाएगा। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जी, खुद माइनस cos वाई, ऑप्शन नंबर ए। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। सवाल खत्म। किसी बालक को इसमें कोई डाउट है? सभी को यह बात समझ में आ गई? अरे बोलो, कुछ तो बोलो। अरे यार यस और नो कुछ तो बोला करो, है भाई। आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप फॉर्मूला भी खोल सकते हो, बस उस पर टाइम लगता है भाई।
अब जैसे साइन 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर कॉस एक्स है भी। कॉस पाई माइनस एक्स माइनस वाई, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। आप बोलोगे यस सर। अब कॉस 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा दोस्त, साइन एक्स, साइन एक्स। आप बोलोगे यस सर। अब ये साइन 180 माइनस थीटा, ये वाई माइनस एक्स, साइन पाई का मतलब 180, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन वाई माइनस एक्स, साइन वाई माइनस एक्स। आप बोलोगे जी सर, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है मेरे प्यारे भाई। यहां तो x माइनस वाई दे रखी है, यहां y माइनस एक्स दे रखी है, तो दोनों जगह सेम एंगल बनाते हैं ना। अगर यहां से माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, तो y माइनस एक्स का x माइनस वाई हो जाएगा भाई। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। आप बोलोगे जी सर। तो ये अब एक फॉर्मूला ही नहीं बन गया, कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए, दोनों ही टर्म में माइनस आ रहा है। आप बोलोगे यस सर। तो क्या फॉर्मूला नहीं बन गया, कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। किसका फॉर्मूला है, तो आपका जवाब होगा सर ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। कॉस ए माइनस कॉस बी बराबर कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। एक्स में इसे घटाएंगे मेरे दोस्तों, एक्स माइनस वाई को, तो एक्स माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बचा जी सवाल का आंसर, माइनस कॉस वाई, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बताइए ठीक है ना, तो ये यहां से हो गया। आगे चलेंगे सवाल नंबर 9। बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos पाई बाई 4 माइनस थीटा इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस 5 इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस 5, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। जवाब दीजिए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर, माइनस है। देख पा रहे हैं ये ए है, ये बी है, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, तो सीधा सीधा फॉर्मूला दिख रहा है, सीधा सीधा फॉर्मूला दिख रहा है। पाई बाई 4 माइनस थीटा पाई बाई 4 माइनस 5, तो कॉस ए माइनस कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। भाई लोगों कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, कॉस ए प्लस बी करूंगा जब जोड़ूंगा तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, पाई बाई 2 हो जाएगा। और ये माइनस थीटा माइनस 5, माइनस थीटा माइनस 5। आप बोलोगे ये सर ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस 5। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ये साइन थीटा प्लस 5, ऑप्शन नंबर बी। अरे थोड़ी बुद्धि लगा लिया करो भैया, हैं भैया, जैसे क्यों नहीं समझते ये आप लोग। भाई कॉस ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ूंगा तो पाई बटे 4, पाई बटे 4 पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस थीटा माइनस 5 है। आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि यार ये यहां से जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये थीटा प्लस 5 हो जाएगा। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, पाई बटे 2 का मतलब 90 है, कॉस 90 माइनस समथिंग साइन समथिंग होता है, तो साइन थीटा प्लस 5 तो बचा। कॉस 90 माइनस एल्फा क्या होता है, साइन एल्फा, तो साइन थीटा प्लस 5 आ जाएगी इसकी वैल्यू। क्यों नहीं समझते, आगे चलेंगे। ये बताओ सवाल नंबर 10 क्या आंसर है जिस क्वेश्चन का। टू साइन 45 प्लस थीटा इंटू साइन 45 माइनस थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या है। जल्दी से जवाब दीजिए जिसका क्या आंसर है। सभी को दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है सभी को, कुछ तो कुछ दिखाई दे रहा होगा। 2 इंटू क्या दिखाई दे रहा है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी। देखो दोनों ही फॉर्मूले, आप जो लगाना चाहो वो लगा लो। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है 2 साइन ए साइन बी, दिखाई दे रहा है सभी को फॉर्मूला। भाई ऐसा समझो कि ये ए है और ये आपका बी है। अभी 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, दिस माइनस दिस करूंगा कॉस ए माइनस बी, इसमें से घटाऊंगा मेरे दोस्तों 45 प्लस थीटा में से 45 माइनस थीटा घटाएंगे कॉस 2 थीटा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी करूंगा 45 प्लस 45 90, ठीक है भाई, अपॉन कॉस 2 थीटा। आप बोलोगे ये सही हो जाएगा। क्लियर है, वैल्यू पुटिंग से भी ये सवाल किया जा सकता है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। कॉस 90 डिग्री 0 होता है, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कैंसिल आउट हो गए यानी कि 1, तो इस सवाल का आंसर 1 है, ऑप्शन नंबर डी।
दूसरा तरीका कि आप यहां पे थीटा को 0 डिग्री पुट कर लीजिए तो भी आपका आंसर मैच करेगा। यस, ये बताइए। ठीक है जी, यहां तक की कहानी आपको समझ में आई ना ये? यस, क्लियर है? आप बोलोगे यस सर क्लियर है। ये हुआ जी सवाल नंबर 10। चलो ये बताइए सवाल नंबर 11, इस बात का क्या आंसर है? फटाफट बताइए जी, क्या आंसर है जी इस क्वेश्चन का? केवल फॉर्मूला पूछा और कुछ भी नहीं। बैकग्राउंड ब्लैक, ये लो ब्लैक कर दिए, चल मैंने। बोलो जी क्या आंसर है इसका? हाँ, सीट 5 आज अपलोड हो जाएगा। साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई इंटू साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो आपका जवाब होगा सर जी क्या है? साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये साइन ए प्लस बी, साइन एक्स प्लस वाई है, इंटू इंटू साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। क्या है ये? साइन ए माइनस बी है, साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। जब इन दोनों गुणा करूंगा, साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, इन दोनों गुणा करूंगा तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, या फिर कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ऑप्शन नंबर ए, कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सीधा सीधा फॉर्मूला है, गधा बुद्धि। सी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। यार फॉर्मूला तक याद नहीं करे तुम लोगों ने, क्या पढ़ोगे यार तुम? क्या गणित पढ़ोगे यार? फॉर्मूला, जो डायरेक्ट फॉर्मूले वाला सवाल है वो तक तुमसे नहीं होता, वो तक नहीं होता तुमसे। इतना मन से मैंने सीट बनाया था कि बच्चों को पढ़ाऊंगा, मजा आएगा। और तुम्हारी हरकतें, नीच हरकतें देख के ना मूड खराब हो जाता है पूरा। ये बताइए सवाल नंबर 12 है। यदि कॉटेक्स का मान a बटे b है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a cos 2x प्लस b sin 2x। ये बताइए, यदि कॉटेक्स का मान a बटे b है तो आप मुझे बताइए a cos 2x प्लस b sin 2x की वैल्यू क्या होगी? इस सवाल को आप वैल्यू पुटिंग से सॉल्व कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। आप यहां पे कोई वैल्यू पुट कर लीजिए मेरे दोस्त, x की कोई वैल्यू रख लीजिए 30, 60, 3/4, जो आपको पसंद आए वो वैल्यू यहां से पुट कर लीजिए, है ना। x को 30 डिग्री रख के भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आपको इस सवाल का प्रॉपर बेसिक सॉल्यूशन बताना चाहता हूं, एक इसके पीछे कंसेप्ट भी बताना चाहता हूं। वो कंसेप्ट आपको क्लियर होगा क्योंकि उस कंसेप्ट पे भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। देखिए हर कोई जानता है कि कोटेक्स का मान होता है, कोटेक्स का मान होता है जी बेस बटे परपेंडिकुलर। यानी कि अगर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाऊं मेरे दोस्तों, जिसमें ये एंगल x है, तो आप मुझे बताएंगे मेरे प्यारे भाई कि बेस इसका ये a है, परपेंडिकुलर इसका b है, तो हाइपोटीनस हो जाएगा √a² प्लस b²। हाइपोटीनस हो जाएगा √a² प्लस b²। ध्यान समझिएगा, यही आपको दे रखा है। आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है, इसमें किसी बच्चे को डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। आपसे सवाल में ये पूछा, आप समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों। आपसे सवाल में पूछा है यहां cos 2x आ रहा है, यहां sin 2x आ रहा है, आप यहां पे इजीली फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो। ये सवाल वैल्यू पुटिंग से जल्दी किया जा सकता है, पर मैं वो नहीं बता रहा। मैं आपको एक प्रॉपर इसके पीछे का लॉजिक बताना चाह रहा हूं, जिसपे डाटा बदल के एग्जामिनर क्वेश्चन भी नया बना के दे सकता है। अब बताओ यहां पे मैं फॉर्मूला बना देख सकता हूं, देखिए ए दिख रहा है। अब हाइपोटेनस क्या होता है जी? ए है बी है, हाइपोटेनस यहां ए है यहां बी है,
तो हाइपोटेनस है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुणा करेंगे और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग करेंगे। आप बोलोगे जी सर, तो ये हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 2x प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन 2x। आप बोलेंगे जी सर बहुत बढ़िया, इसमें हमें 1 रुपया की भी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। ए बी है, हाइपोटेनस क्या, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुणा करेंगे, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग करेंगे। बट ये जो चीजें क्या बन गई, आप मुझे बताइए चीज क्या बन गई। तो आपका जवाब होगा सर ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा जी बेस बटे हाइपोटेनस, यानी कि आपका कॉस एक्स हो गया। ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, तो आपका जवाब होगा सर जी कॉस एक्स हो गया। क्या हो गया दोस्तों, कॉस एक्स हो गया। ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स हो गया। ये बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस साइन एक्स हो गया। क्या हो गया, साइन एक्स हो गया, दिख रहा सभी को है भी, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। तो आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि ये चीज क्या बन गई, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी क्या बन गई, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। तो आपका जवाब होगा सर कॉस ए माइनस बी। अक्षय कॉस ए माइनस बी बन गया फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी। एक्स में से 2x को हटाएंगे तो कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है। ये क्या किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस एक्स का फॉर्मूला बन गया। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी, कॉस एक्स माइनस 2x करेंगे तो कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, यानी कि कॉस एक्स बन गया। आप बोलोगे जी सर, और क्योंकि आंसर एक्स की टर्म में नहीं दे रखा है यहां पे, तो कॉस एक्स का मान क्या है भाई, कॉस एक्स का मान क्या, तो आपका जवाब होगा सर बेस बटे हाइपोटेनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि ए। तो जो इस सवाल का आंसर मेरे प्यारे भाई वो ए है, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है ना। अर्थमेटिक कल से कराएंगे जी, कल से अर्थमेटिक कराएंगे, कर लेना कल से अर्थमेटिक, मार लेना उसमें भी हाथ पाम। फिर जब अर्थमेटिक कराऊंगा ना नंबर सिस्टम, तो फिर 2 दिन में ही बोलना, मुंह फटेगा फिर तुम्हारा 2 दिन में। सर परसेंटेज कब से कराओगे, परसेंटेज कराऊंगा ना तो फिर दहाड़ोगे, सर रेशियो कब से कराओगे। मैं पूछता हूं तो मैं स्टेसी कब से कराओगे। एक भैया केवल पढ़ने पे ध्यान दो, बोलो मत। एक स्टूडेंट का काम बोलना नहीं होता, केवल सुनना। जिस दिन मुंह पे ताला लगा के एकदम गूंगा बहरा होके टीचर की बात सुनने लगोगे, उस दिन नौकरी लग जाएगी। सरकारी नौकरी लेने लायक लक्षण ही नहीं है तुम्हारे अंदर। अरे नवीन, कॉस एक्स माइनस 2x का फॉर्मूला बन रहा है ना, कॉस माइनस एक्स। अरे गधा बुद्धि, कॉस अपने अंदर के साइन को खा जाता है, क्यों नहीं पढ़ते, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। ठीक है जी, अरे बोलो। जितने बच्चे लेक्चर पूछ रहे हैं, देख रहे हैं, क्या उनको ये बात समझ में आई। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई। दूसरा तरीका इस सवाल को करने का है कि आप यहां पे x को क्या पुट कर लीजिए, 30 डिग्री पुट कर लीजिए, 30, क्योंकि 30 पुट करोगे तो 30 का डबल 60 डिग्री आपको वैल्यू याद रहेगी। ठीक है जी, थर्टी डिग्री में लेकिन प्रॉब्लम है भाई। थर्टी में प्रॉब्लम है, क्योंकि को ये ए ऑप्शन में और डी ऑप्शन में कॉट 30 कितना होता है, तो आपका जवाब होगा सर √3। 30 ना रख के हम लोग यहां पे ए की वैल्यू 60 डिग्री, एक्स के लिए 60 डिग्री रखते हैं। हमने एक्स की जगह 60 रख दिया।
एक्स की जगह 60 रखा तो आप मुझे बताइए यहां से कॉट 60 कितना आ जाएगा। एक्स की जगह 60 डिग्री पुट करेंगे तो कॉट 60 कितना आ जाएगा। कॉट 60 होता है 1/√3, 1/√3 होता है कॉट 60, ए बटे बी आ गया। आप बोलोगे जी सर, तो ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू √3 है, यहां पे रखेंगे। ए की वैल्यू 1 इंटू कॉस 60, एक्स की जगह 60 रखेंगे, 60 दूनी 120, कॉस 120 कितना होता है, ए की जगह 1 रखेंगे, कॉस 120 डिग्री माइनस का हाफ प्लस बी का मान तो √3 है, साइन 2x, साइन 2x का मतलब साइन 120, साइन 120 कितना होता है √3/2, तो √3 गुणा √3 3, 3/2, 3/2 माइनस 1/2 क्या आ गया 1, ये 1 आ गया। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 1 बन रहा हो। भाई ए का मान 1 है, ये ऑप्शन 1 बन रहा है, बी का मान √3 है, एक्स की जगह 60 रखेंगे, साइन 60 √3/2 है, ए बटे बी करेंगे 1/√3 है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है ए जो 1 बन रहा है और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा है सर ए बराबर बी क्यों नहीं पुट कर, अगर ए बराबर बी पुट कर लेते, अगर एक्स यार थोड़ा ना बुद्धि लगा करो, भगवान ने बुद्धि दी है, 45 क्यों नहीं रखा, गधा बुद्धि 45 इसलिए नहीं रखा कि अगर एक्स को 45 डिग्री पुट कर ले तो ए बराबर बी आ जाता, एक्स को 45 पुट कर लेते तो कॉट 45 ए बराबर बी आ जाता। उससे दिक्कत ये होती कि आप ऑप्शन कैसे पता दे, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम नहीं हो जाता। जब ए बराबर बी हो गया तो ये दोनों ऑप्शन सेम नहीं हो जाते, तो आप कैसे बताते कौन सा सही है कौन सा गलत है। थोड़ा भगवान के लिए दिमाग का यूज करो। केवल सवाल नहीं देखना होता, ऑप्शन भी देखना होता है। वैल्यू पुटिंग में सवाल उतना ही जरूरी है जितना जरूरी ऑप्शन। यह बात अपने दिमाग में बैठाइए कि जब भी आप किसी सवाल को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे तो सवाल उतना ही जरूरी है जितने जरूरी ऑप्शन। सवाल के साथ साथ ऑप्शन भी पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट आगे चलिए, बताइए सवाल आपके सामने 13। ये बताइए जी क्या आंसर है जी इस क्वेश्चन का। बोलो। साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a अपॉन कॉस ए प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 5a प्लस कॉस 7a। ठीक है जी, ये बताइए क्या उत्तर है। बहुत ही आसान सवाल है, मेंस के परीक्षा का पूछा हुआ है, केवल आपको फॉर्मूला लगाना है। केवल दोस्तों आपको यहां पे फॉर्मूला लगाना है, साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a अपॉन कॉस ए प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 5a प्लस कॉस 7a। ठीक है जी, और यहां पे मेरे प्यारे में बस आपको यह पहचानना है कि फॉर्मूला को कैसे बनाना है। हालांकि सवाल का आप डायरेक्ट आंसर बता दोगे 10 4 8 डायरेक्ट आप बता सकते हो। कैसे मैंने कैसे बताया, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस से आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी बताने लगोगे। एक सेकंड होल्ड करेंगे, देखो ध्यान से। अगर आप प्यार से समझो तो आप ये बात अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो कि यहां पे लगना तो साइन सी प्लस साइन डी है, दो का पेयर बनाना है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए यहां अगर आप देखेंगे तो a प्लस 7a 8a हो रहा है, ये हो रहा है a प्लस 7a 8a, और यहां देखेंगे तो 3a प्लस 5a 8a हो रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। देखो फिर से आ गया मैं। अरे लाइट चली गई थी, पावर चली गई थी यहां पे, इस वजह से आपकी क्लास जो है बीच में बफरिंग करने लगी होगी। चलिए मैं ये सवाल बता रहा था 13 नंबर, साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a। तो आपको इतना तो देख के पता लग रहा है कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है, पर लगाना किस पेयर को लेके है, यही बस लॉजिक इसमें ढूंढना था आपको। आप देख रहे हैं कि a प्लस 7a 8a हो रहा है और 3a प्लस 5a 8a हो रहा है। मैंने यही क्यों पकड़े को कि जब आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो कुछ ना कुछ चीजें कटेंगी फिटेंगी जरूर और आपके लिए आसान होगा। तो ये लगाई जी साइन ए प्लस साइन 7a, ये देखिए साइन ए प्लस साइन 7a, इसको देखिएगा तो साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन c प्लस डी बाई 2
इंटू कॉस सी माइनस डी, ए माइनस 7a माइनस 6, माइनस 6 का आधा माइनस 3a, लेकिन कॉस माइनस 3a कॉस 3a ही होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, कॉस के अंदर माइनस आए तो इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया करो। इसी तरीके से साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 4a इंटू कॉस सी माइनस डी, 3a माइनस 5a माइनस 2a का आधा ए कॉस ए अपॉन, आप मुझे इसी तरीके से बताइए मेरे प्यारे भाई ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस 7 है, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 कॉस 3a प्लस, यहां देखिए कॉस 3a प्लस कॉस 5 है, 2 कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। आप बोलोगे यस सर कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। मेरे प्यारे भाई ऊपर से 2 साइन 4a कॉमन आएगा, नीचे से 2 कॉस 4a, देखिए यहां से 2 साइन 4a कॉमन आ रहा है और नीचे से 2 कॉस 4a कॉमन आ रहा है, ऊपर से 2 साइन 4a नीचे से 2 कॉस 4a, 2 तो कट गया, ये 2 तो कट गया तो साइन 4a अपॉन कॉस 4a tan 4a हो गया। अब ब्रैकेट में बचेगा कॉस 3a प्लस कॉस ए, नीचे भी कॉस 3a प्लस कॉस ए बचेगा ब्रैकेट में, जो कैंसल आउट हो जाएगा, जो कट जाएगा। ऊपर से 2 साइन 4a कॉमन, नीचे से 2 कॉस 4a कॉमन, तो tan 4a हो गया। यहां बचेगा ब्रैकेट में ऊपर कॉस 3a प्लस कॉस ए, नीचे भी कॉस 3a प्लस कॉस ए, जो कैंसल आउट हो गया। तो सवाल का आंसर क्या आ गया बाबूजी, tan 4a, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ पा रहे हैं दोस्तों? एक ही लाइन का सवाल है, केवल फॉर्मूला लगाइए और अगली लाइन में उत्तर पाइए। ठीक है ना, डायरेक्ट फॉर्मूले वाले सवाल है और फॉर्मूले से जल्दी होते भी हैं। ये बताइए मेरे बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है। सवाल नंबर है आपके सामने 14, जवाब दीजिए।